ओके, एक्चुअली आज मैं जो भी बताऊंगा उसका मेन मकसद ये हुआ कि हमें एंट्रेंस एग्जाम में का जो जो भी आपको ड्राइंग बनाने आता है वो हम बना सके। ड्राइंग बनाने का जो बेसिक तरीका है वो है आपका हाथों का हैंडलिंग, कि आप किस तरह से चीजों को आप ड्रॉ करते हो। तो ड्रॉ करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका जो एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो एलिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लर्न करते हैं कि लाइन क्या है, किस तरह से लाइन को हम चलाते हैं, इन द सेंस ऑफ वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, ओके, and how to draw different shapes, like how to draw a circle or square or rectangle, okay। तो ये हमारे एलिमेंट्स वाली बात है। तो जब भी हम एलिमेंट्स हम लर्न करते हैं तो लाइन हम लर्न करेंगे, शेप लर्न करेंगे, फॉर्म लर्न करेंगे, लाइट एंड शेड्स लर्न करेंगे, पर्सपेक्टिव लर्न करेंगे, ओके। और ये आपका स्टेप बाय स्टेप होता है। और उससे पहले भी और भी एक दो तीन चीजें आपको मेजर आपको जानना है, वो है हाउ टू मेंटेन द प्रोपोर्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है, उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं। मतलब प्रोपोर्शन मींस इसका लेंथ कितना होना है, हाइट कितना होना है और ब्रेड कितना होना है, वो आपका प्रोपोर्शन मेंटेन कैसे करना है वो आपको हमें समझना है। और हाउ टू ड्रॉ इन द सेंस ऑफ बैलेंस, कि हम बैलेंस भी किस तरह से करना है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड थिंग इज द रिदम, कि आप जब भी आप ड्रॉ करते हैं कि लाइन को किस तरह से आपको मूव करना है, वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमें ये जानना है कि पेंसिल को किस तरह से आपको हैंडल करना है। देखिए मेरे पास बहुत तरह का पेंसिल्स है, उसमें आपको बेसिकली यहाँ पर लिखा रहता है आपका HB पेंसिल और 2B पेंसिल, 4B पेंसिल, 6B पेंसिल और 8B पेंसिल, ओके। इंडी हम फाइन आर्ट लर्न कर रहे हैं, उसमें हम बहुत सारा पेंसिल हम यूज करते हैं, चारकोल यूज करते हैं, 10B, 8B, ये पेंसिल्स हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम एंट्रेंस में जब हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत छोटी सी होते हैं, लगभग अगर मैक्सिमम मैक्सिमम भी कितना देगा आपके A4 साइज का एक शीट में नियर अबाउट आपका 6x8 साइज का मैक्सिमम बॉक्स हो सकता है, ओके। उस बॉक्स में हम मैक्सिमम कितना बड़ा ड्राइंग करेंगे, ओके। मैक्सिमम मतलब चीजों का साइज कितना होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम इतना बिग साइज हम कोई भी चीज ड्रॉ करें। जैसे मुझे एक ह्यूमन फिगर बनाना है तो मैं मैक्सिमम इतना ही बड़ा ड्रॉ करूंगा। उसमें हमें क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा हाई ग्रेड का पेंसिल यूज करने को आपको जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि जब भी आप पेंसिल आप लर्न करते हैं, इसमें जब लिखते हैं कि HB, अब पेंसिल मेरे छोटी हो गई है पेंसिल, इसमें आपका नोट लिखा रहता है HB। H मतलब हार्ट, B मतलब बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या है कि आप जब B का आप देखना यहाँ पर ये मोटा, ही आपका ये जो नोक है ये आपका ग्रेफाइट का ये मोटा होता है, इससे बोल्ड लाइन चलता है और डार्क लाइन चलता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको बोल्ड। B मतलब बोल्ड, H मतलब हार्ड। हार्ड में क्या होगा, जितना पेंसिल आपका HB होगा या H होगा वो आपका हार्ड होगा, वो पेंसिल आपको लाइट लाइन देगा, ओके। तो सो पेंसिल में जब हम पेपर में हम ड्राइंग करते हैं तो हम सबसे लाइटेस्ट पेंसिल को हम यूज करते हैं। यू कैन ड्रॉ H पेंसिल ऑल्सो, बट H ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि HB पेंसिल हम ड्रॉ करते हैं। और आप उसमें किसी भी कंपनी का HB पेंसिल आप यूज कर सकते हो, लाइक नटराज का भी पेंसिल आता है जो रेड कलर का आता है, स्टेडलर का आता है, अप्सरा का आता है, तो कोई से भी आप पेंसिल आप यूज कर सकते हो। सेकेंड थिंग आपका इरेजर, और इरेजर आपको बहुत तरह का मिल जाता है। उसमें क्या है कि ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि बिना इरेज करे ड्राइंग करना अच्छा है, क्योंकि आप लाइन जब लाइट चलाते हैं तो इरेज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ते है। अननेसेसरी लाइन यूज करने के लिए आप इरेजर यूज करोगे। नेक्स्ट जब पेंसिल हम काटते हैं, वी कैन यूज शार्पनर और वी कैन यूज कटर, ओके। शार्पनर हम कब यूज करते हैं, जब हम पेंसिल को हमें शार्प चाहिए, जैसे आप बहुत हल्के लाइन लाइन ड्रॉ करना है, तब हम क्या करेंगे कि हम शार्पनर से शार्प पॉइंट यूज करके हम उसको ड्रॉ करेंगे, इसमें आपको पतला लाइन देगा, ओके। बट जब हम 6B या 4B या 2B पेंसिल हम यूज करते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि हमें काटर का हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक इस पेंसिल को हम क्या करेंगे कि इसका काटने का भी एक तरीका है। आप पेंसिल को ऐसे ऐसे इस तरह से पकड़ना है और हाथ से इसको यहाँ पर ये इस पैटर्न में, जैसे ये मैंने पकड़ा हुआ है ना, इस तरह से आप कटर को रखना है, पेंसिल को यहाँ रख के इस थाम से ढकेलना है इसको, इस तरह से ऐसा करके आप इसको ढकेल दिया आपने आराम से, ओके। स्लोली इसको धकेल के इसको काटना होता है, धक्का देना है इसको, थोड़ा सा पुश करके इसको आपको काटना है इस तरह से, ओके। इस तरह से काटने में बेनिफिट ये है कि पेंसिल का नोक नॉर्मली नहीं टूटता है, ओके। और ये आपका बोल्ड रहता है पॉइंट। अब जैसे पॉइंट भी कहाँ से होता है, शार्प पॉइंट, राउंड पॉइंट और फ्लैट पॉइंट। फ्लैट पॉइंट मीन्स जैसे मेरे पेंसिल को नोक को देखो, यहाँ ध्यान से देखो,
ये आगे का नोक फ्लैट है। इसमें होता क्या है कि इस तरह का पेंसिल जब आप जब शेडिंग करते हो तो आपको जल्दी जल्दी होगा, ये मोटा होने की वजह से बहुत क्विक आप इसको मूव कर सकते हो। ओके, और दूसरा है राउंड पॉइंट। इसमें पॉइंट आपका राउंड है, राउंड पॉइंट को आप किसी भी एंगल से पकड़ के इसको शेड कर सकते हो। ओके, और सेकेंड थिंग, आपका पेंसिल का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंसिल को हम होल कैसे करते हैं? नॉर्मली बेसिकली हम पेंसिल को हम ऐसे होल करके ड्राइंग करते हैं। लाइक ये मेरे पेपर है, ओके ये मेरा पेपर है। तो जब मैं होल करूंगा, मैं इसको इस पैटर्न में हल्के लाइन में इस तरह से हम पकड़ के इसको ऐसे ड्रॉ कर। ओके, दूसरा तरीका है कि पेंसिल को आप इस तरीके से भी पकड़ सकते हो। इसमें होता है कि आप इसको फ्री हैंड आप इसको आराम से इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं होल किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरीके से, इस तरह से होल करके आप किसी भी तरह से ऐसे करके बहुत फ्रीली आप ड्राइंग कर सकते हो। लेकिन ये पैटर्न पैटर्न तभी सक्सेसफुल है व्हेन आई ड्रॉ ए लार्जर स्केल ड्राइंग। ओके, बट व्हेन आई ड्रॉ स्मॉल ड्राइंग में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मुझे। इसमें मुझे ऐसा ड्राइंग करना ही बेटर है। आप ऑलरेडी हर स्टूडेंट आपको इसी तरह से पेंसिल को होल्ड करते हैं, राइट? किसी आपको कुछ भी डाउट होगा तो बाद में मुझसे आप पूछ लेना, फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? आप लोग एक काम करना, स्केचबुक, पेंसिल और शार्पनर रेडी करो। सभी के पास है? रेडी है? यस सर। स्केचबुक, पेंसिल, ओके ग्रेट। Yes. तो आप साथ साथ में आपको काम भी करना। हाँ, मैं बताते जाऊंगा और आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? फर्स्ट एक्चुअली मैं आपको एडवांस ड्राइंग पहले ही सिखा सकता हूँ, पर एडवांस से क्या होगा कि आप कुछ बेसिक चीजें छूट जाएगा आपका। ओके, इन अभी जो स्टूडेंट अभी ऑनलाइन है उनमें से कई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसको अच्छा ड्राइंग आता है, और कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जिसको बेसिक्स भी नहीं पता हो। पर मैं तो ये मानता हूँ कि आप बेसिक से ही करो। आज का मेरा जो क्लास है इसमें आपको सिर्फ मैं बेसिक्स को ही बताऊंगा। ओके, तो इस पे आपको ये नहीं करना है कि सर ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज बता रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो बेसिक है उसमें ही सब कुछ रहता है। इफ योर बेस इज स्ट्रांग देन यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। ओके, तो सो फर्स्ट थिंग इज दिस, व्हेन यू ड्रॉ, आप पेंसिल को आपको किस तरह से हाथ को मूव करना वो जानना जरूरी है। दिस मूव इज कॉल्ड फिंगर मूव, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड रिस्ट मूव एंड दिस इज कॉल्ड हैंड मूव। ओके, इसमें आपको लॉन्ग लाइन ऐसे करके हैंड मूव करके चलाते हैं। ड्राइंग में ज्यादा सक्सेसफुल आपका हैंड मूव होता है। उसमें क्या है कि आप पूरा लाइन को बड़ी क्लियरली ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस। आप इसको ऐसे मूव करोगे तो आपका लाइन बहुत शॉर्ट है, ये शॉर्ट लाइन है। बाद में इसको जब ऐसे करके यहाँ तक ले जाऊंगा तो ये लाइन आपको क्या है, बिल्कुल लॉन्ग है। लाइन बिल्कुल हल्की होना है, हल्की लाइन चलना है। जैसे कि बिल्कुल सॉफ्टली लाइन को आपको ऐसे करके 2 पॉइंट लेना है और इस पॉइंट पे ऐसे करके मिलाना है। बचपन में इसको हम स्लीपिंग लाइन कहते थे, अब इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉराइजन से पैरेलल है इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपको विजुअली इस लाइन को ऐसे करके प्रैक्टिस करना है, पॉइंट टू पॉइंट। इसको ऐसे करके नहीं चलाना है और हार्ड लाइन भी नहीं चलाना है। आप लाइन को सॉफ्टली एप्लीकेबल करो, लाइक दिस। Sir, please zoom in on the board. Okay. Can you see this? Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. सॉफ्टली एप्लीकेबल करना है। लॉन्ग लाइन, ये आपको पूरा हाथ को आगे ले जाना है। ओके, ऐसे करके यहां से यहां तक ले जाना है। विजिबल हो रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, ऐसा करके पूरे पेज को हॉरिजॉन्टल लाइन से प्रैक्टिस करो। आप एक पेज पूरा करो, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रैक्टिस करो आप लोग। और जो इमेज होगा आप लोग मुझे ग्रुप में सेंड कर देना, मैं उस पर कमेंट करूंगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, बाद आपका मूवमेंट हमेशा क्लियर होना है। यू कैन टेक 2 पॉइंट पेज का, यहाँ पर और यहाँ पर लेके, इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ पर आके होल्ड करना है। आप लाइन को ऐसा करके ऐसा नहीं छोड़ना है, जस्ट एक फ्लैट लाइन चलाओ ऐसे करके, लाइक इस तरह से। आप घर में कम से कम 10 पेज प्रैक्टिस करना। अभी एक ही पेज, आप सिंगल पेज आप प्रैक्टिस करो। विल यू प्रैक्टिसिंग? आप लोग काम कर रहे हो? Yes, sir. ओके गुड, Yes, sir. करो। मैं आई एम वेटिंग, यू प्रैक्टिस।
सर डन, 1 पेज हो गया। हाँ, बट स्पीड इज वेरी मैटर। आप लोग ज्यादा स्पीड में नहीं करोगे, ओके? ज्यादा स्लो भी नहीं होना है और ज्यादा स्पीड भी नहीं होना है। एक बीच का स्पीड में आपको चलाना है। लाइन में आपका कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल मीन्स यदि मैं ऐसा करके लाइन चलाऊंगा तो काफी स्पीड है, इस लाइन में मेरा कंट्रोल नहीं है। और यदि मैं इस लाइन को बहुत स्लो भी चलाऊंगा तभी लाइन बहुत वाइब्रेशन आएगा इसमें। तो ज्यादा स्लो नहीं होना है और ज्यादा स्पीड भी नहीं होना है, ओके? नाउ सेम ओके पेज, सर। now in same page you practice vertical line like this. Same page, आपका हैंड मूव होना है, लाइन को यहाँ रखना है और शोल्डर से नीचे सीधा ले आना है। ऐसे ऐसे करके आपको पेंसिल को नहीं लाना है, या ऐसे ऐसे, ये रॉन्ग है। आप सीधा पेंसिल को ऊपर से लेके नीचे तक लाना है आपको, ओके? नाउ प्रैक्टिस है वर्टिकल लाइन शीट, और वर्टिकल का भी प्रैक्टिस करना 10 पेज। किसी को कोई डिफिकल्टी हो रहा है? एनी डिफिकल्टी? दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? नो सर। नो सर। अच्छा, गुड। Okay, next exercise is you draw vertical line. Vertical line it will help। जब आप वर्टिकल लाइन, जब पर्सपेक्टिव आप ड्राइंग करते हो तो उस टाइम ये लाइन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, यू टेक ए मिडिल पॉइंट। इस पॉइंट पे आप हाफ करोगे ना, ये हाफ जब करोगे, आई ड्रॉ अनदर पेज। ओके, यू टेक ए मिडिल पॉइंट इन द पेज। इसको फर्स्ट आप हाफ करो इसे। ये जितना भी लाइन है आप इस कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करो, इस पॉइंट पे मिला हुआ के। यहाँ देखो, अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो लाइन पॉइंट पे मिलाना है, ओके? नाउ नेक्स्ट, आप पॉइंट से बाहर की तरफ चलाना है। ये लाइन पॉइंट पे मिला, ये नेक्स्ट नीचे वाला मैं पॉइंट से बाहर की तरफ चलाऊंगा ऐसे करके। ये एक्सरसाइज को आपको ज्यादा लाइन प्रैक्टिस करना है। और ये क्या है कि आपको पर्सपेक्टिव जब ड्राइंग करेंगे, कंपोजिशन करेंगे, यहाँ ये लाइन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, डायगोनल लाइन। तो इसीलिए आपको इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से करना जरूरी है, ओके? और ये आपका डायगोनल लाइन का एक्सरसाइज है। आप एक एक बॉक्स बना के उस पर प्रैक्टिस करो एक सीट। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना समझने में? सब पॉइंट नो पे सर। लाइन लाने पे थोड़ा सा वो होता है, मतलब स्टार्टिंग में अच्छे से आ नहीं रहा। हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन यू ड्रॉ मैक्सिमम सीट, आप 10 पेज या 11 पेज, लाइन आपका अच्छा हो जाएगा। डिपेंड करना है, आपका हैंड मूव चलाना है आपको। पूरा हल्के शोल्डर से आपको मूव करना है। ये वाला लाइन आपका मूव होना है, ये शोल्डर मूव। आपको ये ऐसे ऐसे करके मत चलाना है, शॉर्ट शॉर्ट लाइन। पूरे हाथ से आराम से चलाओ। पहले ये, क्योंकि आपका मूवमेंट आपको क्लियर नहीं होगा। सेकेंड थिंग, पेंसिल का बिल्कुल 90 डिग्री नहीं पकड़ना, नियर अबाउट 60 डिग्री एंगल में आपको होल्ड करना है। ऐसे करके नहीं, ऐसे रखना जरूरी है थोड़ा सा पेंसिल को, ओके? आप एक पेज कर लो। आप नेक्स्ट क्लास तक आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको
आसान हो जाएगा। ओके, हो गया आप लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। नाउ Yes, आई sir. टेलिंग अबाउट, ओके ग्रेट। लाइन के बाद आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट द 2D एंड व्हाट द 3D। आपने ये टर्म सुना होगा। Yes, sir. यस यस, फ्रॉम कॉर्नर टू पॉइंट। यस, आपको कॉर्नर से पॉइंट तक लाना है। किसी ने क्वेरी किया था। तो सो वी टुडे अभी हमें जानना है कि शेप क्या होता है, और ओके ओके पैसे शेप होता है जिसमें 2 डायमेंशनल होता है। फॉर्म उसे कहते हैं जिसमें 3 डायमेंशन होता है। अभी यदि मैं एक स्क्वायर ड्राइंग करूं, या I draw a triangle, or probably I draw a rectangle, or probably I draw a leaf or a flower. Okay, this is called natural shapes and this is called geometrical shapes. तो इसमें shapes क्यों है? इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन है। Probably this is length and this is breadth. Probably this is height or this is length. Okay, तो ये 2D है, इसमें थर्ड डायमेंशंस नहीं है। When I draw third dimension, I draw the third dimension. This is called now form. Okay, और इसको हम 3D बोलते हैं। अब आप सोचोगे क्या ये 3D है? एक्चुअली ये 3D नहीं है, इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल व्यू। क्लियर? बट ये जो डस्टर है 3D है, क्योंकि इसको हम पीछे से घुमा के भी देख सकते हैं, इसलिए हम इसको 3D बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल व्यू। क्लियर? इसमें आपका हाइट है, लेंथ है और ब्रेथ है, मतलब L इंटू B इंटू H। तो L इंटू बी इंटू एच आपका यहाँ लिखा हुआ मैंने बनाया हुआ इसमें, इसलिए इसको हम बोलेंगे फॉर्म। बात यहाँ पर आपका 2 डायमेंशन है, इसलिए हम इसको 2D बोलते हैं। क्लियर? और ये आपका नेचुरल शेप है। शेप क्यों है? इसमें वॉल्यूम का कोई क्लियरिटी नहीं। वॉल्यूम मतलब आपका ये 3D नहीं लग रहा है, रियल नहीं लग रहा है, जस्ट एक लाइन कॉन्टूर के थ्रू आपको बनाया हुआ है कोई भी एक चीज है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको 2D बोलेंगे और इसको हम 3D बोलेंगे। क्लियर? फॉर्म, फॉर्म क्या है कि जब भी हम कोई भी चीज बनाते हैं, फॉर्म एंड, अब इसको हम व्यू भी लिख देते हैं, एक वर्ड व्यू। फॉर्म हम उसे बोलते हैं जो 3D चीज है, और व्यू उसे हम बोलते हैं जब हम जो चीज हम देखते हैं या जो चीज हम बनाते हैं। जब व्यू बोलेंगे तो डिफरेंट तरह का व्यू हो सकता है। जैसे मैं यदि सामने से देखूंगा उसको बोलेंगे फ्रंट व्यू, यदि एंगल से देखेंगे उसको बोलेंगे एंगुलर व्यू, यदि ऊपर से देखेंगे उसको बोलेंगे बर्ड व्यू। क्लियर? नीचे से देखेंगे तो उसको बोलेंगे बॉटम व्यू, और ग्राउंड लेवल से देखेंगे तो उसको अर्थ व्यू बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्यू बोलते हैं। उसमें 2 तरह का व्यू है, एक होता है टेक्निकल व्यू और एक होता है आपका रियलिस्टिक व्यू, जिसमें हम लोग पर्सपेक्टिव यूज करके ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी चीज को जब मुझे एक क्यूब बनाना है, उस क्यूब को मैं कई तरीके से मैं बना सकता हूँ। जैसे बेसिक एक मुझे क्यूब बनाना है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ये सबको पता है। ओके, दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक, इसको बोलते हैं ऑब्लिक।
दिस इज कॉल्ड एक्सोनोमेट्रिक व्यू। तो ऑब्लिक व्यू में ये स्ट्रेट होता है। यदि मैं यहाँ पर बेस लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पर देखो, यहाँ इस लाइन में देयर हैव नो एंगल, बट हियर देयर हैव एंगल, देयर हैव एंगल, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा इसे ऑब्लिक व्यू। ओके, दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक व्यू। इसमें 30 डिग्री एंगल में बनाया जाता है, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, this line and this line and this line is parallel. तो so इस कंडीशन में यदि ये लाइन 30 डिग्री हो, इसको मैं बोलूंगा आइसोमेट्रिक व्यू। यदि ये 45 डिग्री हो, इसको मैं बोलूंगा एक्सोनोमेट्रिक व्यू। क्लियर? समझ पा रहे हो आप लोग? ये 3 डिफरेंस व्यू है। ओके, ये मैं टेक्निकल व्यू बोलूंगा इसको, क्योंकि ये इसमें कहीं पर्सपेक्टिव का यूज नहीं है। क्लियर? सर ऑब्लिक में कौन से एंगल है? दिस इज इन 30 डिग्री एंगल, 30। ओके, ऑब्लिक में ऑब्लिक में कोई सा भी एंगल, बात नियर अबाउट 45 डिग्री या एक एंगल होता है, लेकिन फ्रंट आपका फ्लैट होता है। ये फ्लैट है, दे हैव नो एंगल, बट एंगल एनी एंगल। हाँ, बट इन द सेंस ऑफ आइसोमेट्रिक, this degree is 30 degree and this is 30 degree. Okay? Okay, sir. In the sense of आपका axonometric view, 45 degree and 45 degree. Okay? Okay, sir. Alright. आप समझ गए ना? ये 3 डिफरेंट आपका टेक्निकल व्यू है। इसको अभी बनाना नहीं है, अभी सिर्फ देखना है। ओके? अब सेम चीज को मैं पर्सपेक्टिव में भी बना सकता हूं। अभी सेम चीज को मैं पर्सपेक्टिव में भी बना सकता हूं। अभी आपको ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट आप देखो। यदि मैं इसी चीज को एक पॉइंट लेके मैं बनाऊं, लाइक मैं स्क्वायर बनाया और इसको इस पॉइंट पे मिला दिया और इसको ऐसे कर दिया, इसको मैं बोलूंगा, इसमें एक वेनिशिंग पॉइंट है, इसको बोलूंगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। क्लियर? सेम चीज को यदि मैं ऐसे बनाऊं, दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। क्लियर? तो ये जस्ट व्यू है, आपको ड्रॉ नहीं करना है अभी। अभी जो मैंने आपको बताया, कुछ व्यूज के बारे में बताया। जब मैं कोई भी चीज बनाऊं, जैसे मुझे एक ऑटो बनाना है, तो मैं ऑटो को आइसोमेट्रिक में भी बना सकता हूं, पर्सपेक्टिव में भी बना सकता हूं, और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी बना सकता हूं। क्लियर? यदि मुझे एक ये डास्टर बनाना है, आई कैन ड्रॉ इन पर्सपेक्टिव ऑल्सो, आइसोमेट्रिक ऑल्सो, एक्सोनोमेट्रिक ऑल्सो। ये तो व्यूज है, इसको मैं आर्ट व्यू में भी बना सकता हूँ और बर्ड व्यू में भी बना सकता हूँ। ओके, लेकिन हमें जो बेसिक लेवल है, इस टाइम में सिर्फ आइसोमेट्रिक को हम लर्न करते हैं। ओके, आइसोमेट्रिक व्यू में मैं कोई भी चीज को हम कैसे बनाएंगे, एक बार देखो। फर्स्ट आपका ये पेज है, दिस इज योर पेज। फर्स्ट यू ड्रॉ ए बेस लाइन। ओके, दिस इज बेस लाइन। अब इसी बेस लाइन में आप क्या करो, एक पर्टिकुलर हाइट ले लो। ये मैं किसी का हाइट ले रहा हूं। अभी मुझे क्यूब बनाना है, तो मैंने हाइट ले लिया। अब आप अंदाजा लगा के थर्टी डिग्री 2 लाइन बना दिया मैंने। इसी लाइन का पैरेलल में मैं ये चलाऊंगा और ये चलाऊंगा। ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। तो ये लाइन और ये लाइन इसका पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन इसका पैरेलल है। आप लोग ड्रॉ करो इसे। बनाया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ओके, गुड। प्रोबेबली ये आपका फ्रंट हो गया, फ्रंट प्लेन है और ये साइड प्लेन है। ओके, अब
इस लाइन का ठीक पैरेलल में आपको ऊपर एक लाइन चलाना है। ये लाइन इसका पैरेलल है सेम एंगल में। अब इस लाइन का पैरेलल में ये लाइन चलाना है। तो ये फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया और ये टॉप हो गया। क्लियर? हो गया? हो गया आप लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। हमने आइसोमेट्रिक में क्या बनाया? ये क्यूब बनाया। ओके अभी आपको एक दूसरा चीज बनाना है, हम उसको बोलेंगे क्यूबॉइड। इसमें मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप में मैं ये आपका बेसलाइन चलाया। अब जो हाइट है थोड़ा सा लेफ्ट या राइट साइड में बना लेना। ये बनाने के बाद ना सेम 30 डिग्री एंगल में मैंने लेंथ लिया, 30 डिग्री एंगल में मैंने ब्रेथ लिया। ये कितना एंगल आना है? 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्लियर? इसका सेम पैरेलल है, इस लाइन का पैरेलल में आपको ये लाइन चलाना है, इस लाइन का पैरेलल में ये लाइन चलाना है। आपका ये फ्रंट हो गया और ये साइड हो गया। सेम तरीका है, सेम तरीके से आपको ये लाइन को ऊपर चला देना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सेम लाइन में ये दोनों चलाना है। सेम तरीके से आपको ये चलाना है। हो गया है? Yes, sir. आप लोग को हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. great. Yes, sir. ओके ग्रेट। अब जब मुझे ये दोनों फॉर्म का अंडरस्टैंडिंग हो गया, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या है कि वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म से बिलोंग होता है। जैसे मुझे एक स्टूल बनाना है, मैं ये क्यूब को स्टूल में कन्वर्ट कर दूंगा आराम से। और ये जो ये क्यूबॉइड है, मैं इसे एक बॉक्स में या एक बुक में, प्रोबेबली एक बस, प्रोबेबली एक सोफा, इसको बनाना बहुत आसान है। यदि मुझे इसको जस्ट एक बस की तरह दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट ये लाइन चला है, ये ग्लास हो गया, ये लाइट हो गया। ओके यहाँ पर मैं 2 ग्लासेस दिखा दूंगा, ये मिरर,
और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मत कर। अंडरस्टैंड। तो मैंने क्यूबॉइड को बस में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ओके, सेम तरह से इसको मुझे स्टूल में कन्वर्ट करना है। सी, तो मैंने क्या किया, सिंपल थोड़ा सा रिमूव करके मैंने इसको बस में और इसको ये स्टूल में कन्वर्ट कर दिया। सेम तरीके से आप कोई भी चीज को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप घर में इस क्यूबॉइड से कम 10 ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस करना, क्यूबॉइड से बनाने के लिए कोशिश करना। जैसे कि क्यूबॉइड से पेन स्टैंड बन गया, प्रोबेबली क्यूबॉइड से आपका कोई एक बॉक्स बन गया, क्यूबॉइड से और क्या बन सकता है, तो उसको आपको बनाना है। सेम तरह से क्यूबॉइड से भी आप 10 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोशिश करो। ओके, तो ये आपको क्या करना है कि जब आप ये दोनों इस तरह से आप बनाने की कोशिश करोगे तो आराम से आप कोई भी चीज बना सकते हो। इस क्यूबॉइड से आप ऑटो भी बना सकते हो आप चाहो तो। थोड़ा सा इसमें प्रोपोर्शन आगे कर लेना है। अभी क्यूब, ये क्यूब है, थोड़ा सा लेंथ आगे करके आप आराम से इसको